महफिल बगदाद आन अल्लाह इसका सिलसिला है और यकीनन वो बड़ा खुशकिस्मत है जिसे वाकई ये मुबारक सफ़र यानी उस सरज़मीन का सफ़र कि जहाँ फैज़ान अम्बिया है, फैज़ान सहाबा और अहले बैत है, जहाँ फैज़ान औलिया है, ये वो सरज़मीन है। जी हाँ, मेरी मुराद इराक़ है और इराक़ में ही नजफ़ शरीफ है, इराक़ में ही करबला है, इराक़ में ही कूफ़ा है और इराक़ में ही बगदाद मुअल्ला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं और हमारा एक सिलसिला बैत है, तो आज का जो मेरा बयान है बगदाद शरीफ का जो सफ़र इख्तियार करते हैं उनके लिए बिलखुसूस कि ये सफ़र बहुत ही मुबारक सफ़र है। ये वो सफ़र है जहाँ मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में हाज़िरी की सादत मिलती है। ये वो सफ़र है जहाँ पर नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी की सादत नसीब होती है। ये वो सफ़र है जहाँ पर हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी की सादत नसीब होती है। ये वो सफ़र है जहाँ इतने औलिया कराम हैं। अब हमारा जो शजरा शरीफ है, मैं इससे आपको लेकर चलता हूँ। आपके लिए भी बड़ा मारूफ है, जान पहचान से है शजरा मुबारक का जो हम पढ़ते हैं, जान पहचान हमारी वहाँ है। अब जो शजरा शरीफ जो हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। तो ये तो ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माशाल्लाह हमारे यानी अल्लाह की बारगाह में दुआ हो रही है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया जा रहा है। उसके बाद का शेर कौन सा है? मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। पहला मिसरा क्या है? मुश्किलें हल कर ए हुब्बे वतन साथ ना यूं सूए नजफ जा। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मज़ार मुबारक नजफ अशरफ यानी नजफ ये वहां का शहर है। ए हुब्बे वतन साथ ना यूं सूए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा। अच्छा, हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कलाम है। तो आपने हिंद उस वक्त जैसा एक ही था है, पाको हिंद बरे सगीर पाको हिंद कहलाता है। तो आपका सफर अपने शहर से था, तो आपने जो शेर कहा है वो ये है, चल हिंद से चल हिंद से चल हिंद से गाफिल उठ सूए नजफ सूए नजफ सूए नजफ जा। और हम क्या कह रहे हैं? चल कराची से चल कराची से चल कराची से गाफिल उठ सूए नजफ सूए नजफ सूए नजफ जा। और आखिर में लिखते हैं, कह दे कोई घेरा है बलाओं ने हसन को, कह दे कोई घेरा है बलाओं ने हसन को, कह दे कोई घेरा है बलाओं ने हसन को, कह दे कोई घेरा है बलाओं ने मुझको। ए शेर खुदा
बहरे मदद तेगे बकफ जा, ए शेर खुदा बहरे मदद, ए शेर खुदा बहरे मदद तेगे बकफ जा, ए हुब्बे वतन साथ ना यूं सूए नजफ जा। हुब्बे वतन, अपने शहर की मोहब्बत, अपने वतन की मोहब्बत के जो वापस बुलाने पर उकसाती है कि चलो भाई अपने वतन चलो, अपने शहर चलो। क्यों ये मोहब्बत, ए वतन की मोहब्बत मेरे साथ ना जा, तुझे पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं। मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं जिसके चेहरे को देखना इबादत है। मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं जिसकी शान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अली से हूं, अली मुझसे है। जिसके शान में बारगाह रिसालत से ये फरमान मिलता है मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं, मैं मौला अली की बारगाह में जा रहा हूं, मैं उनकी बारगाह में जा रहा हूं जिनकी बारगाह से विलायत तकसीम होती है, जो हमारे सिलसिले के शहंशाह हैं। मौला अली मेरे गौसे पाक के जद्दे अमजद हैं। मौला अली ए हुब्बे वतन साथ ना यूं सूए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चला के नाजरीन, ये वो मुबारक सरजमीन है कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यानी सलमान हमारे अहले बैत से हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां आराम फरमा है। सुभान अल्लाह, ये वो सरजमीन है कि जहां पर और भी कई औलिया कराम आराम फरमाए। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं आराम फरमाए, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं आराम फरमाए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं अपना वहां से भी अपना फैजान लुटा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साहब भाइयों, ये बड़ी मुबारक सरजमीन है हमारे। अगर हम शजरे की तरफ देखते हैं जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया, तो एक शजरे में शेर है बहरे मारूफ वो सरी, बहरे मारूफ वो सरी, मारूफ दे खुद सरी, जुन दे हक में गिन जुने दे बासफा के वास्ते। यानी हजरत सीरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मामू और उस्ताद हजरत सैयदा मारूफ करकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के और मुरीद शागिर्द हैं मारूफ करकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और तकवे में और परहेजगारी में आप अपनी मिसाल आप थे, ये भी वहीं आराम फरमा है। मज़ीद सुनिए, एक और शेर हमारे शजरे शरीफ में, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर बेगज़ब राजी हो कासिम और रजा के वास्ते। हजरत सैयदा मूसा कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वहां आराम फरमाए। सुभान अल्लाह, ये भी बड़ी मुबारक बारगाह है। और जो कबूलियत दुआ हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कबूलियत दुआ के जो मकामात लिखे ना, इनमें हजरत मूसा कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह भी शामिल है। बल्कि अगर मैं इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से अर्ज करूं तो सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह बार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 686 पर लिखते हैं कि मुरादे पूरी होने के लिए एक मुजर्रब यानी तजर्बा शुदा ये बात है। नमाज जो उलमा हमेशा पढ़ते आए ये है कि इमाम आज़म के मज़ार मुबारक पर जाकर 2 रकअत नमाज पढ़े और इमाम आज़म के वसीले से अल्लाह पाक से सवाल करे, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत जल्द मेरी हाजत पूरी हो जाती है। यानी इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपनी हाजतों की तकमील के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए ये अमल क्या करते हैं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ मस्जिद है, वहां जाकर वहां नमाज अदा करे, 2 रकअत नफल पढ़ ले। इतना बड़ा दरबार है, 2 रकअत नफल पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के चूंकि मज़ार पर हाजिर है तो वहां पर वो इमाम आज़म का वसीले से अपने रब के हुज़ूर दुआ करे
कि अल्लाह मैंने 2 रकात नफल पढ़ी है तेरी बारगाह में, तू कबूल फरमा, और मैं इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हूँ, या रब्बे करीम इनका वास्ता इनका वसीला मेरी दुआएं कबूल फरमा ले। हम तो मतलब के हनफी हैं, हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद में आराम फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वहां आराम फरमाए, जिनके पे कह सकता हूं कि ये वो जरिया हुए, खास तौर पर ये वो जरिया हुए क्या दुनिया में हनफियत सबसे ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इनके मज़ारात भी वही हैं। इसी तरह हजरत सैयदना बिशर हाफी, ओए है हाफी जो चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव, और इनका वो मकाम है कि ये जिस रास्ते से गुजरते थे जानवर भी उस रास्ते की ताजीम क्या करते थे, वो इस तरह करते थे कि ये जिस रास्ते से इनका गुजर होता था, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, उस रास्ते में जानवर नजासत नहीं क्या करते थे। एक दिन किसी ने देखा एक जानवर को नजासत करते हुए, तो उससे समझ गया कि हो ना हो बिशर हाफी दुनिया से चले गए, और ऐसा ही हुआ। अब दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा का इंतकाल हो गया था। बड़े बहुत जबरदस्त ये इनका मकाम है, और ये मकाम इन्हें अल्लाह पाक के नाम की ताजीम की बरकत से इन्हें ये मकाम हासिल हुआ कि इन्होंने जमीन पर एक पर्चा देखा जिस पर अल्लाह का नाम था, ताजीम की, उठाया, मोहब्बत की, चूमा और इज्जत और तकरीम के साथ रखा। अल्लाह पाक ने इनका मकाम बुलंद कर दिया, ये भी बगदाद में, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली बगदाद में, हजरत सैयदना अबुल हसन नूरी अलैहि रहमा भी वही है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। औलिया कराम की सरजमीन है। हजरत सैयदना मारूफ करखी, हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी जुर्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हजरत के बगदाद में हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार के पास दुआ की कबूलियत तजर्बे से साबित है। कहा जाता है कि जो इनकी कब्र के पास 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अल्लाह पाक से हाजत मांगे, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा दे। बहुत बड़े बुजुर्ग है सैयदना मारूफ करखी, अभी गौसे पाक का तो जिक्र आया ही नहीं। कादरी कर कादरी र कादरियो में उठा, कादरी कर कादरी र कादरियो में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और इनकी शान तो क्या बयान करूं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। गौसे पाक की शान क्या है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। इनके क्या फजाइल बयान हो। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान जो आला हज़रत के शहजादे रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े जबरदस्त अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप बारगाह गौसियत में क्या अर्ज करते हैं, जरा गौर से सुनिए। ये आप और मैं तो पढ़ते हैं, मगर ये देखिए ये कह कौन रहा है, बारगाह गौसियत में अर्ज कौन कर रहा है। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैह रहमा की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये कदम की बात हो रही, क्यों? सर भला क्या कोई, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह गौसियत में हाजिरी की सआदत मिलती है बगदाद पहुंचकर। हाँ माशाअल्लाह, हम तो यहाँ पढ़ते हैं ना, इंशाल्लाह वहां जाकर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, चोर कुतुब बनता है इनकी दरबार, गुनाहगारों के मेरे पार होते इनके दरबार में। इंशाअल्लाह करम होगा, करम होगा।
तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार आली शान पर हाजिरी की सआदत मिलती है इस सफर मुबारक में। हमारे शजरे का एक बड़ा प्यारा शेर है, गुल फरह का सदका कर, गम को फरह दे हुस्न साद, बुल हसन अबू सईद साद जाके वास्ते। इसमें हजरत सैयदना इमाम अबुल फरह तरतुसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र मुबारक है और आप की भी मुबारक बारगाह बगदाद मुअल्ला में है। तो यूं मतलब ऐसा है कि हमारे सिलसिले के सिलसिला आलिया कादरिया जो हमारा सिलसिला है, अमीर सुन्नत से हम बैत होते हैं और अमीर सुन्नत से बैत होकर जिन बुजुर्गों से हमारी निस्बतें होती हैं, जिनको हम अपने शजरे शरीफ पे पढ़ रहे होते हैं, इनमें कई बुजुर्गों के मज़ारात इस मुबारक सरजमीन पर अपना फैज़ान लुटा रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि ये ज़मीन जहाँ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मंसूब मज़ारात भी हैं। जी हाँ, ये सरजमीन जिसमें सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान के मशहूर मज़ारात हैं और बड़े बड़े औलिया कामिलीन के मशहूर मज़ारात। अच्छा, इन बुज़ुर्गों की जब हम सीरत पढ़ते हैं, मैं आपके सामने इस वक्त इनकी सीरत बयान नहीं कर रहा, मेरी नीयत है मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह तौफीक दे तो इनकी बारगाह में हाजिर होकर इनकी सीरत बयान करेंगे इंशाअल्लाह। और ये अल्लाह ने चाहा तो आप तक पहुँचाने की मैंने नीयत की है, इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुँचे और इन बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़िरी दें। अब मुझे पता नहीं है कि वहाँ ये सारा मौका, ये सआदतें मिल पाती नहीं मिल पाती, नीयतें लेकर जा रहे हैं, अल्लाह पाक खैर व आफियत का मामला फरमाए। तो अब जब ये हम बुज़ुर्गों की जब सीरत हम देखते हैं, सीरतें पढ़ते हैं, तो इसमें एक बात बड़ी सामने आ जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये उलमा थे, ये मुफ्ती थे। आप ये देखें इनकी तदरीसें, इनकी इल्मियत, इनके असातिज़ा, इनके शागिर्दों का जिक्र भी किताबों में लिखा हुआ है, इनकी किताबों के ताल्लुक से भी जिक्र किताबों में लिखा हुआ। गोया के ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, ये वली है। जो वली है ना वो आलिम है। अल्लाह गैर आलिम को जो अल्लाह जाहिल को दोस्त नहीं रखता, ये उलमा है। अच्छा, फिर इनकी अगर हम और सीरत को देखते हैं, मैं बिल्कुल एक ऊपर से गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, सीरत को देखते तो तबलीग दीन, नेकी की दावत, नमाज की दावत, फिर आपसे जो वाबस्ता हुआ, आपके जो करीब आया, उनकी इस्लाह, ये खास औलिया कराम की खुसूसियात है। तकवा इनके सोहबत से, सोहबत तो मुअस्सिरा, सोहबत में तासीर होती है, इनकी जो सोहबत में आता। और कमाल देखिए अल्लाह पाक की रहमत देखिए कि इनकी रूहानियत और इनका जो नूर ईमानी है जिससे ये फैजियाब करते हैं, और वो रूहानियत और नूर ईमानी आज भी इनके दरबार में आने वालों को फैजियाब कर रही होती है। यानी ये ऐसी कनेक्टिविटी है, ये ऐसा ताल्लुक है कि जो इनसे ऐसा जुड़ता है कि इनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी ताल्लुक कायम रहता है, ये ताल्लुक कायम रहता है और ये बढ़ जाता है। यानी इनके दुनिया से जाने के बाद इनकी स्पिरिचुअलिटी, पावर ऑफ स्पिरिचुअल, ये इंक्रीज हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ये बहुत मतलब आगे निकल जाता है और लेने वालों को ये ज्यादा फैजियाब कर रहा होता है। तो यूं ये जमीन वाक़ियतन ऐसा लगता है कि ये बड़े मतलब कि यहाँ ये इल्म का मरकज, बगदाद मुअल्ला इल्म का मरकज, इमाम गज़ाली अलैहि रहमह, गौसे पाक रहमतुल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन बड़े बड़े सफर कर कर आए। तो ये किताबों में लिखा हुआ है इनकी सीरत, अगर हम पढ़ते तो हमें अंदाजा हो जाता है कि सीरतों में ये इनके बाजों के किस तरह एक दूसरे के साथ रिश्ते भी थे और किस तरह मतलब कि इनके आपस के वो दौर और एक जमाना कि ये सदी में ये भी थे, ये सदी में ये भी थे, इनकी मुलाकात हुई, इनकी मुलाकात हुई, जिनके हम जिक्र पढ़ते हैं इनमें कई ऐसे तो जो किसी के पीर है तो वो किसी के मुरीद है, ये आप देख लें। फिर ये किसी न किसी के मुक़ल्लिद भी हैं, इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं,
कोई इमाम शाफी अलैहि रहमा के मुक़ल्लिद हैं, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा के मुक़ल्लिद हैं, कोई इमाम मालिक अलैहि रहमा के मुक़ल्लिद हैं। यानी कि आप देखिए, यानी हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी, ये जो सिलसिले हमारे मशहूर अइम्मा अरबआ के, आप औलिया कराम के हम सीरत पढ़ते तो हमें दो बातें भी बिल्कुल मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। तो मुताला करने वाला हो, और जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं इस तरह मुताला करे से बिल्कुल मिलेगा कि ये किसी न किसी की तकलीद करते थे और किसी न किसी के मुरीद होते थे। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया में बाकायदा ये तरतीब अता की है कि किस तरह ये इल्म का नूर फैलता है और किस तरह ये किस जरिए से उम्मत तक पहुंचता है। और आप फरमाते हैं कि ये शरीयत सीखने का जो सिलसिला है, ये जो तरतीब के साथ है, ये तरतीब से इसका सही दुरुस्त तरीका है और ये पहुंचता है। तो आप फरमाते हैं कि शरीयत जो कि तरीकत के मुकाबले में कदरे आसान टॉपिक है, जब इसके लिए ये तरतीब और सिलसिले बने हुए हैं तो तरीकत और रूहानियत के लिए सिलसिले कितने मजबूत और कितने अच्छे बनते होंगे। इस तरह का खुलासा आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया में हमें अता फरमा। बस एक बात मेरे देखने सुनने वाले इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, जब सोशल मीडिया पर देख और सुन रहे हैं, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने असलाफ के साथ, अपने अकाबिरीन के साथ आप अटैच रहिए। जो उन्होंने कुरान समझकर हमें समझाया, जो उन्होंने हदीस समझकर हमें समझा, किताबों में लिखा हुआ है, शुरूहात में लिखा हुआ है, तफासिर में लिखा हुआ है, और ये सदियों पुराने हमारे बुजुर्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको जबरदस्त इल्म दीन का फैजान और नूर इल्म जो इन्हें नसीब हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये इल्म नाफे हम तक पहुंचाते हैं, बस ये अकाबरीन और बुजुर्गों का दामन पकड़ के रखे, यहां वहां की किसी बातों में ना उलझें कि भाई ये बात हमारे फला बुजुर्ग से साबित है, फला मुफस्सिर से साबित है, हमारे फला शारई से साबित है, हमारे फला मतलब अमील सुन्नत अल्लाह पाक इनका साया दराज फरमाए, हमें आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का पता बा। अब आला हज़रत अलैह रहमा को अगर किसी ने पढ़ा है, तो आप फतावा रज़विया और आला हज़रत की दीगर किताबों का मुताला करें ना, तो कुरान, हदीस, सहाबा, अकाबरीन, उलमाए किराम, मुज्तहिदीन, बिलखुसूस इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका जिक्र, और सैयदी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका जिक्र आला हज़रत लिखते हैं हुजूर पुरनूर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर पुरनूर के साथ आपका जिक्र करते हैं। और यहां तक आला हज़रत गौसे पाक की शान में लिखते हैं, फतावा रज़विया मैंने पढ़ा, फतावा रज़विया में पढ़ा है कि आला गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अल्लाह पाक के नेक मतलब वली हैं, और अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया है कि ये दिलों की बातें जान लेते थे, दिलों में मौजूद चीजें निकाल लेते थे, और दिलों और सीनों में चीजें डाल दिया करते थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनकी बारगाह में हाजिर किए गए थे, और आप इल्मुल कलाम में थे, और इल्मुल कलाम से आपको निकालकर आपके सीने और दिल में जो मारिफत का नूर डाला गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो इन्हें सोहरवर्दियों का इमाम बना।